हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जियो और चैनल। और आज की हमारी सीरीज़ नो योर वर्ल्ड कंट्री बाय कंट्री में हम जानने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां एक तरफ है पानी ही पानी और दूसरी तरफ है रेगिस्तान। जी हाँ, हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जो साइज़ में भले ही थोड़ा सा छोटा है लेकिन उसका इतिहास बहुत ही बड़ा है। सो चलिए जानते हैं आज की हमारी कंट्री है तुनीसिया के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सो गाइस, ये है तुनीसिया जो कि अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थन पार्ट में आता है, नॉर्थन एज को कवर करता है, जहाँ से जो यूरोप है वो बिल्कुल जस्ट एक सी पार करते ही यूरोप आ जाता है, राइट। और इसके नॉर्थ और ईस्ट में है मेडिटेरेनियन सी, इसके नॉर्थ में इसके ईस्ट पार्ट पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। इसके अलावा कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी, दो मेन कंट्रीज़ हैं, एक है अल्जीरिया और दूसरी है लिबिया जो कि इसको सराउंड करती है और इसकी कैपिटल है तुनिस, ठीक है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बॉर्डर्स वगैरह और कौन कौन सी सीज़ के पास है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टेरेन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है माउंटेन्स भी मिलेंगे, फर्टाइल वैलीज़ भी मिलेगी, सैंडी बीचेस भी मिलेंगे, सहारा डेजर्ट भी मिलेगा, कोस्ट लाइन्स भी मिलेंगी, बीचेस भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ में अलग क्लाइमेट है, साउथ के अंदर अलग क्लाइमेट है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थन पार्ट जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करता है वहाँ पर मिलता है हमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और वहाँ का क्लाइमेट की सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पर सर्दियों में क्या आती है, बहुत ज़्यादा रेन आती है और समर्स कैसी होती है, ड्राई होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर ऑलिव्स, ग्रेप्स की बहुत ही अच्छी बढ़िया खेती हो पाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साउथर्न पार्ट की तो यहाँ पर स्टेपी क्लाइमेट होता है, डेजर्ट क्लाइमेट होता है प्योर, जहाँ पर डेज़ गर्म रहते हैं और जो नाइट्स होती है वो काफ़ी कोल्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। इसके अलावा यहाँ से यूरोप आ जाता है और ये यहाँ पर अल्जीरिया, लिबिया और नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका में किस तरीके से लोकेटेड है, एक छोटी सी कंट्री तुनीसिया जिसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए जानते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है एक एम्पली थिएटर पुराने ज़माने का जो कि रोम्स ने बनवाया था, रोमन एम्पायर के टाइम पे तुनीसिया में बनाया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करती है कार्थेज सिटी को, जो कि जिसको फिनिशियंस ने बनवाया था और ये एक सिंबल है उस टाइम पे पुराने ज़माने की काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी प्रॉस्परस सिटी थी कार्थेज, ठीक है, जो कि तुनिस में लोकेटेड थी, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम तुनिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें तुनीसिया की हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर क्या थी, एक कार्थेज नाम की एक सिटी थी पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम्स में, जिसको फिनिशियंस ने ट्रेड पर्पसेस के लिए डेवलप किया था। उस टाइम पे ये जो कार्थेज है एक बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम पावर था, रिप्रेजेंट करता था। लेकिन उस टाइम पे कार्थेज और जो रोम्स वगैरह थे उनके बीच में काफ़ी सारे वॉर्स वगैरह होते थे, लेकिन रोम्स वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इस वजह से 146 BCE में जो रोम ने जो है कार्थेज को हरा दिया, सो जीत गया, ठीक है। फिर कार्थेज को क्या हुआ, तबाह कर दिया गया रोमन्स के द्वारा। और फिर उसके बाद क्या किया, रोमन्स ने तुनीसिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद अब उन्होंने अपना रोमन एम्पायर जो है डेवलप किया, तुनीसिया को एक रिच प्रोविंस बनाया रोमन एम्पायर का। उसने बहुत सारी रोड, सिटीज़, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, एम्पली थिएटर्स वगैरह बनवाए, एम्पी थिएटर्स बनवाए, जैसे कि उनमें से एक एल जेम जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, जो अभी हमने यहाँ पर दिखाया था, जो बेसिकली एल जेम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमन एम्पायर को डिनोट करता है तुनीसिया के अंदर, जो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे था। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें रोमन एम्पायर के बाद जो अरब था, अरब्स का ज़माना आया। फिर अरब्स ने जो है तुनीसिया के ऊपर कब्ज़ा किया और इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया तुनीसिया में, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जगह आती है कैरोन। सो कैरोन जो है बेसिकली उस टाइम पे अरब्स ने इस जगह को एक इस्लामिक सेंटर बनाया, इस्लामिक हब बनाया, नॉलेज हब बनाया, ठीक है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट होली प्लेस बन गई इस्लाम वगैरह वालों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे मॉस्क वगैरह, मस्जिद वगैरह थी वो भी बनवाई गई, ठीक है, जो आज भी इसके रिमेन्स काफ़ी सारे तुनीसिया में जो है दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद अरब्स के बाद आया ऑटोमन एम्पायर।
फिर उसके बाद आया जो करंट कॉलोनियलिज्म का ज़माना, जहाँ पर फ्रेंच ने क्या किया, तुनीसिया के ऊपर कब्ज़ा किया। 1881 में जो है तुनीसिया एक फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट बना। 1956 में फाइनली तुनीसिया को इंडिपेंडेंस मिली फ्रांस से। उसके बाद यहाँ के कुछ फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे हबीब बोर्गीबा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश करी यहाँ की स्थिति को सुधारने की, ठीक है, और उन्होंने वुमेंस राइट पर काम किया, सेक्युलरिज्म पर काम किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इसके अंदर काफ़ी सारे हालांकि चैलेंजेस जो थे ये फेस करती थी तुनीसिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। फिर आया बेन अली रेजिम का रूल, जहाँ पर करप्शन और ब्रूटलिटी वगैरह के इंस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, मासिव प्रोटेस्ट्स वगैरह का ज़माना आया, जहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी सरकार से और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह चल रही थी, सो उसको उनके खिलाफ़ प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी के लिए जो है ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर तुनीसिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, जो कि हुआ भी 2011 में बिकॉज ऑफ द मैसिव प्रोटेस्ट बाय द पीपल। फिर 2014 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, लेकिन तब से लेकर आज तक देयर आर स्टिल चैलेंजेस दैट दिस कंट्री नीड्स टू टैकल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी तुनीसिया की, किस तरीके से यहाँ पर पहले फिनोशियंस का रूल था, फिर रोमन्स का आया, फिर फ्रेंच का किस तरीके से आया, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजन है, पर इन ऑल द अरब कंट्रीज़ उनमें से सबसे ज़्यादा अगर एडवांस लेवल पर इन टर्म्स ऑफ वुमेंस राइट लिटरेसी रेट में कोई अगर कंट्री है तो वो तुनीसिया है। यहाँ पर 80% जो है कम से कम लिटरेसी रेट है। इसके अलावा यहाँ की डाइवर्स इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर भी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी है, पेट्रोलियम भी है, टूरिज़्म भी है। 1.2 करोड़ पीपल है, लोग पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज कितनी है, 1.2 करोड़ है इस कंट्री की, ठीक है। सो ये हमारी पूरी एक ब्रीफ आइडिया था किसके बारे में, तुनीसिया के बारे में। ये बेसिकली कार्थिज सिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये एम्पी थिएटर एल जेम जो कि रोमन एम्पायर्स ने बनवाया था उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने यहाँ पर इसकी लोकेशन देखी कि ये क्या है, तुनीसिया है और ये इसकी कैपिटल तुनिस है। यहाँ पर कार्थिज सिटी जो है लोकेटेड है यहीं कहीं पे, ठीक है। और ये पूरी मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यूरोप। एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से सेपरेट करता है, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक कंट्री नंबर 3 थी तुनीसिया in the Know Your World Country by Country series. So see you in the next video.